नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के पहले संभागीय स्तर पर कांग्रेस ने बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को यह बैठक बिलासपुर के रिम्स हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में रखी गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिलासपुर शहर के बड़े कांग्रेसी नेताओं में भी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, जिला और ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी और शहर के विधायक शैलेश पांडे विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। तो संभागीय सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित हुआ है। कांग्रेस में बैठकों का दौर अब लगातार जारी है। इससे पहले भी ये बैठक हुई थी और ऐसे में संभागीय स्तर पर यह बैठक अब होने जा रही है और ऐसे में बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है सरकार पर। और बता दें, इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है और ऐसे में ये बैठक होने जा रही है। सीएम समेत कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस अब एक्टिव होती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है सरकार पर। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले ये लगातार चर्चा हो रही है। इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी है और ऐसे में सीएम समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुमारी शैलजा भी इस बैठक में शिरकत करेंगी। कई बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं जो कि इस बैठक में आ सकते हैं और ऐसे में बैठकों का दौर अब शुरू होते हुए नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में अब और ज्यादा एक्टिव होती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। तो बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। उनका कहना है कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की तैयारी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अब कांग्रेस की तरफ से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव का दौर चल रहा है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों एकदम चुनावी मूड में आती है। जिससे लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर रवाना हुए और वहाँ पे बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन में शैलजा जो यहाँ की प्रभारी है छत्तीसगढ़ की, वो भी सम्मिलित हो रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और वहाँ पे चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। जी, और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास है मनोज? जी, बैठक में चुनाव को देखते हुए और विपक्ष को किस प्रकार से दबाया जाए, सारे मुद्दों पे गहन चर्चा होगी। और आपको एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये संभागीय सम्मेलन हर संभाग में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर पूरा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जनता के बीच में इस बार चुनाव में हम लोग शामिल हो सकेंगे। क्या लगता है ये रणनीति काम आएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि बीजेपी लगातार निशाना साध रही है कांग्रेस पर? जी, स्वाभाविक सी बात है स्वीटी की चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर विपक्ष किसी भी प्रकार का मुद्दा अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। वैसे भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीन यहाँ पे स्थापित नहीं है, जिसे लेकर बीजेपी काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही है और वहीं भूपेश बघेल लगातार उनको शिकस्त देते जा रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि कांग्रेस भूपेश बघेल का आज बिलासपुर रवाना होने से पहले साफ तौर पर कहना उनका था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस। लेकिन बात की जाए सीएम समेत शैलजा तो इसमें उपस्थित रहेगी और कौन कौन से बड़े नाम हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं, जो इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे, इस चर्चा में, इस बैठक में रहेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और दिल्ली से भी कुछ नेता की आने की संभावना इस बैठक में जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि ये बैठक होने जा रही है और काफी अहम ये बैठक आने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का मिशन बस्तर जारी है। 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर दौरे पर अरुण साव है। स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। तो अहम जानकारी, माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होंगे। तो बीजेपी का मिशन बस्तर जारी है। 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर
दौरे पर अरुण साव है और ऐसे में वो माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी समारोह में शामिल होंगे। तो बीजेपी का मिशन बस्तर अभी भी जारी है। 2 दिवसीय दौरे पर अरुण साव रहेंगे और माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे अरुण साव। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब लगातार बीजेपी भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का मिशन बस्तर जारी है और ऐसे में तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अरुण साव। 2 दिवसीय दौरे पर अरुण साव है। बीजेपी का मिशन बस्तर जारी है। बीजेपी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में बीजेपी भी अब एक्टिव नजर आ रही है। रायपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बयान दिया है, जहां साव का कहना है कि चुनाव को नजदीक देखते हुए सम्मेलन हो रहा है। कांग्रेस से न केवल जनता ही बल्कि कांग्रेस के लोग भी नाराज है। साथ ही कहा जनता का भरोसा कांग्रेस से टूट गया है, ऐसे सम्मेलनों से लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी से न केवल आज जनता नाराज है, बल्कि कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज है, आक्रोशित है। पर ऐसे सम्मेलन करने से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय ये कर रहे हैं। 4.5 साल तक न जनता की सूध ली इन्होंने और न अपने कार्यकर्ताओं की। देखिए, कांग्रेस पार्टी से न केवल आज जनता नाराज है, बल्कि कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज है, आक्रोशित है। पर ऐसे सम्मेलन करने से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय ये कर रहे हैं। 4.5 साल तक न जनता की सूध ली इन्होंने और न अपने कार्यकर्ताओं की। देखिए, तो जनता का भरोसा कांग्रेस से टूट गया है, अरुण साव का बयान निकल के सामने आया है। कांग्रेस कमेटी के सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का का बस्तर थोड़ी देर में जगदलपुर पहुंचे। सप्तगिरी शंकर दोपहर तकरीबन 2:30 बजे रायपुर पहुंचकर सर्किट हाउस के लिए होंगे रवाना। 8 जून को दुर्ग के संभागीय सम्मेलन में होंगे शामिल। रात 8:10 पे उड़ीसा के रायगढ़ के लिए होंगे रवाना। तो अहम जानकारी, दोपहर 2:35 पे रायपुर पहुंचकर सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ जानकारी दे रही कि 8 जून के दुर्ग के संभागीय सम्मेलन में वो शामिल होंगे और रात को 8:10 पे उड़ीसा के रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। बता दें, हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस कमेटी के सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का का बस्तर दौरा है और ऐसे में तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। थोड़ी देर में जगदलपुर पहुंचेंगे सप्तगिरी शंकर और यहाँ के जो अहम कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:35 पर रायपुर पहुंचकर सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे सप्तगिरी और 8 जून को दुर्ग के संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर हो रहा है माहौल। दूरस्थ इलाकों में आसान हुई शिक्षा पाने की राह। 33 नए शासकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। 76 शासकीय महाविद्यालय का आरंभ हुआ है। EWAC रैंकिंग 2023-24 में राज्य के 6 कॉलेज टॉप 100 में शुमार है। तो बता दें, 33 नए शासकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। इसी के साथ जानकारी दे रहे कि 76 शासकीय महाविद्यालय भी यहाँ पे खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर माहौल हो रहा है। EWAC रैंकिंग में 6 कॉलेज शामिल है। दूरस्थ इलाकों में आसान हुई है उच्च शिक्षा पाने की राह। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए अब बेहतर सुविधा मिलेगी और 33 नए शासकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। बता दें, 76 शासकीय महाविद्यालय का आरंभ हुआ है, शुरू हुए हैं और ऐसे में जानकारी आप तक पहुंचा दें कि EWAC रैंकिंग 2023-24 में राज्य के 6 कॉलेज टॉप 100 में शुमार है।
इसी खबर पर जारी जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अब उच्च शिक्षा और भी ज्यादा बेहतर होती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। जी, जाहिर तौर पे जिस तरह से जो रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के इस 6 कॉलेजों को शामिल किया गया है, तो जाहिर तौर पे ये एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि 6 कॉलेज जो है वो राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में आगे आ गए हैं। तो इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो एजुकेशनल वर्ल्ड ऑटोनोमस कॉलेज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेजों में को शामिल किया गया है। जो पूरे देश भर में 100 कॉलेजेस हैं, उसमें छत्तीसगढ़ को ये स्थान मिला है। जी, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो कि उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में जब 6 कॉलेजों का नाम टॉप 100 में शुमार हो चुका है, तो अब लग रहा है कि अब बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, नहीं देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से उसके बाद अगर मैं बात करूं पूर्व मुख्यमंत्री, जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कॉलेज को यहाँ पर आमंत्रित किया था और काफी अच्छा प्रयास उस दौरान किया गया था। वही प्रयास जो है रमन सिंह सरकार में 15 सालों के कार्यकाल में रहा। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसके अलावा IIM है या फिर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती गई और आज हालात ये है कि छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा के मामले में एक समृद्ध कह सकते हैं इसको, कि समृद्ध राज्य के तौर पे शुमार हो चुका है। पिछले 4 वर्षों में जो ये जिस रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, वो पिछले 4 वर्षों में 192 से अधिक कॉलेजों का नैक मूल्यांकन किया गया था और 33 नए शासकीय महाविद्यालय इस दौरान खोले गए। साथ ही 76 अशासकीय महाविद्यालय भी प्रारंभ किए गए हैं। तो जाहिर तौर पे ये आंकड़ा जो है, ये एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर मिसाल इसे कह सकते हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में निजी और सरकारी सेक्टरों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बाढ़ सी आ गई है। जी, शायद यही कारण है ओम प्रकाश जी कि अब बच्चे जो है वो मेट्रो सिटी की ओर बहुत कम रुख कर रहे हैं। जाहिर तौर पे यदि उसे बेहतर शिक्षा बच्चों को छत्तीसगढ़ के अंदर ही, उनके राज्य में ही मिले, तो वो दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि काफी तादाद में जो पहले जो हुआ करता था कि छत्तीसगढ़ से काफी संख्या में लोग मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, तो जो तमाम बड़े शहर है वहां पर रुख करते थे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब बच्चे जो है ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, 6 नए उच्च शिक्षा के कॉलेज अब 100 ऐसे कॉलेज में शुमार होते हुए नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। खबरों में आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के संयुक्त सचिव विजय जांगीड़ का छत्तीसगढ़ दौरा है। बिलासपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में होंगे शामिल। 8 जून सुबह 1 बजे रायपुर से दुर्ग के लिए होंगे रवाना। दुर्ग के कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में होंगे शामिल। बिलासपुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में अब शामिल होने जा रहे हैं और बता दें कि रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे 8 जून की सुबह 1 बजे और इसके बाद दुर्ग में जो सम्मेलन होने जा रहा है, संभागीय सम्मेलन, उसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि दुर्ग के कांग्रेस संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे और ऐसे में दुर्ग में इसका आयोजन किया गया है। कांग्रेस के संयुक्त सचिव विजय जांगीड़ का छत्तीसगढ़ दौरा है और इस दौरे में वो दुर्ग में जो संभागीय सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से आयोजन किया गया है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। 8 जून की दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो दुर्ग के लिए रवाना होंगे। और व्यापन में ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए 920 पदों पर सीधी भर्ती निकाली थी। रायपुर समेत 5 संभाग मुख्यालयों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा का टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई है। वहीं ये परीक्षा आज यानी 7 जून से 22 जून तक चलेगी। परीक्षा 2.25 घंटे तक होगी। अलग अलग पद के लिए तिथियों और समय भी अलग अलग होगी। परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।
तो ITI प्रशिक्षण अधिकारी के 920 पदों पर भर्ती होने जा रही है और परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 22 जून तक ये परीक्षा चलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में IT की छापेमारी हुई है। जानकारी के अनुसार IT की टीम ने दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और नया रायपुर में छापेमारी की है। रायपुर के कारोबारियों के अलावा कुछ अन्य बिल्डर और लोगों के ठिकानों पर IT की टीम ने जांच करी है। दरअसल शहर से लेकर राजधानी स्तर में बड़े लेन देन में टैक्स की जमकर हेराफेरी करने को लेकर यह छापेमारी की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये बड़ी कार्रवाई IT विभाग की नजर आ रही है रायपुर में, और क्या कुछ जानकारी है इस छापेमारी से जुड़ी हुई आपके पास? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित कई जिलों में, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर समेत कई जिलों में, दुर्ग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, सामने आई है। और सबसे खास बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि रायपुर राजधानी के करीब 7 से 8 जगहों पे ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है, जिसकी अभी टीम पूरी तरह से जांच कर रही है और कुछ बात सामने निकलकर अभी नहीं आई है। फिलहाल देखा जा रहा है कि ये कार्रवाई आज सुबह तड़के 5 बजे से लगभग लगातार जारी है, जिसमें सिर्फ TMT प्लांट को लेकर ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। कब से ये छापेमारी चल रही है? कब छापेमारी IT विभाग ने शुरू की है और किन किन स्थानों पे छापेमारी चल रही है? क्या इसमें आम जनता भी शामिल है? जी नहीं जी, इसमें जो है सुबह ये छापेमारी कार्रवाई जो है IT विभाग की सुबह 5 बजे से एक साथ कई ठिकानों पर और रायपुर राजधानी समेत बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और नया रायपुर में कई जगहों पे लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है जी। और साथ ही साथ इसमें एक जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि ये लोग जब छापेमारी करने गए, कुछ जगहों पर CRPF के जवान जो है बाउंड्री वाल को छलांग लगाकर अंदर गए सुबह करीब 4-5 बजे के लगभग, और उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर से दरवाजा पहले से नहीं खुल पाया था, ऐसी जानकारी भी सामने निकल कर आई है। और साथ ही साथ IT की टीम में कई ठिकानों पे जैसे सिंघम प्लांट है, सालासर प्लांट है, श्याम इस्पात है और सिंगल एनर्जी करके कुल 4 जगहों पर राजधानी में कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है जी। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारियों के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ LTM प्रभारी राहुल बल, जिला संगठन प्रभारी सीमा वर्मा, मुंगेली विधानसभा LTM समन्वयक पूनम पांडे और श्याम जायसवाल के नेतृत्व में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के सभी 22 वार्डों के 26 बूथ अध्यक्षों के साथ साथ दाऊपारा के 5 वार्ड, हीरावाला वार्ड, कबीर वार्ड, तिलक वार्ड, एंडूज वार्ड, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। छत्तीसगढ़ LTM प्रभारी राहुल बल ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए हर चरण में कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराया जा सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिला और शहर कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर कोयली बेड़ा विकासखंड के विकास पाली PV 105 से है, जहां कई गांव के ग्रामीणों ने पंखाजूर SDM को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला कुछ दिनों पहले सुर्खियों में आए एक परिवार का है, जिसका हुक्का पानी बंद करने का आरोप लगा था और मामले की जांच चल रही थी। अभी मेरे पास PV 105 विकास पद्धति से कुछ ग्रामीण लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से, जिसे कलेक्टर महोदय के माध्यम से यथाशीघ्र हमारे द्वारा प्रेषित किया है। सर वो 6 लोगों के आदमी मतलब हमारे गांव के 6 लोग हैं ना, उनके खिलाफ झूठी कार्रवाई हुई है, इसलिए हम उनकी मांग करने आए हैं कि उन लोगों को छोड़ दें। सर
देखिए, आया हूँ कि हमारे गांव के 105 के 6 लोगों पर झूठा केस दर्ज हो गया है। इसके मामले में हम एसडीएम साहब से ज्ञापन सौंपने आए राज्यपाल के नाम से। देखिए, आया हूँ कि हमारे गांव के 105 के 6 बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आज बुधवार दोपहर सड़क मार्ग से जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां लालबाग स्थित महाराणा प्रताप चौक पर उनका स्वागत होगा। महाराणा प्रताप चौक जगदलपुर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का स्वागत के बाद सीधे संयुक्त मोर्चा बीजेपी जिला दंतेवाड़ा में स्थानीय कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही दंतेवाड़ा जिले स्थित किरंदुल में माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दुर्ग के मोहन नगर इलाके में देर रात करीब 2 बजे पत्थर से मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। सुबह करीब 5 बजे सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शक के दायरे में लेकर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक लोकेश यादव नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। और वहीं गरियाबंद से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां टुकड़ों में मिली बाघ की खाल और अवशेष। बता दें, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के शिकारियों के यहां वन विभाग का छापा पड़ा है। उड़ीसा के बदन मांझी मुख्य आरोपी के साथ 5 शिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। उन्नति के वन अधिकारियों ने उड़ीसा वन विभाग संग संयुक्त छापेमारी की है। तेंदुओं समेत बाकी वन्य जीवों के अंग भी बरामद कर लिए गए हैं। एक भरमार बंदूक और शिकार के कई सामान जब्त किए गए हैं। तो छापेमारी हुई है। बता दें, शिकारियों के यहाँ वन विभाग ने छापेमारी की है और भारी संख्या में यहाँ पे कई चीजें मिले हैं। टुकड़ों में मिली है बाघ की खाल और अवशेष, एक भरमार बंदूक और शिकार के कई सामान भी जब्त किए गए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टुकड़ों में मिली बाघ की खाल और अवशेष बंद का ये पूरा मामला है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के शिकारियों के यहाँ वन विभाग का छापा पड़ा है। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचारियों की टोली बनाकर भ्रष्टाचार की बनाई हुई अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया है। साथ ही 36 वादों के साथ सरकार ने जनता के पीठ पर चाकू घोंपने का काम किया है। नितिन नबीन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि शैलजा जी आती है तब आप उनको राजभवन के गेट पर छोड़ देते हैं, तब मजा आता है। हम प्रभारी है, हम क्यों नहीं आएंगे और लेखा जोखा हमारे केंद्र के नेता क्यों नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने गेवरा में रैली निकालकर SECL की गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना के क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए होने वाली जनसुनवाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। विरोध प्रदर्शन में 25 से अधिक गांवों के प्रभावितों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में भू विस्थापियों ने किसान सभा के नेतृत्व में रैली निकालकर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित प्रत्येक खातेदार को रोजगार देने, भू विस्थापित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा देने, पुनर्वास गांवों को मॉडल गांव बनाने की मांगों की तख्तियों के साथ सुनवाई स्थल पर प्रदर्शन किया। बिलासपुर में महिला के गले से बाइक सवार 2 नकाबपोश युवक ने सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। महिला के साथ हुई लूट की इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें महिला पैदल जाती हुई दिखाई दे रही है। उसी समय बाइक सवार 2 बदमाश उसके गले से झपटा मारकर सोने की चेन लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला तोरबा थाना क्षेत्र का है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।